हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे वो तो चैप्टर 32 के बारे में। पहले चैप्टर के एंडिंग में भाई शिकामारू ने यहाँ प्लान बनाया था कि मामूसी को रिवील कर ही देंगे कि एडा की लोकेशन क्या है। और इस चैप्टर में हम वही देखते हैं कि यहाँ कर दिया गया कि मामूसी को पता चल चुका है कि भाई एडा की लोकेशन क्या है। और इस चैप्टर में भाई बैंगर होने वाला। और इस चैप्टर के बाद हमें 33 आएगा तो पता चल जाएगा कि लगता है कि एंड ही होने वाला है मामूसी का। रैम्पेटर की स्टार्टिंग होती है डेमन के साथ। भाई डेमन को फाइट करके देखेंगे भाई इस चैप्टर में। चलो चैप्टर पे आ जाए। यहाँ भाई साई सबको ऑर्डर दे रहा है कि भाई यहाँ किसी मामूसी को हर्ट मत करना, बस उन्हें जाने दो, क्योंकि यहाँ शिकामारू का प्लान है कि सबको इकट्ठा करो एक साथ ही मार दो। तो सभी लोग जा रहे हैं भाई। एडा की लोकेशन पता चल गई तो लगता है यहाँ एडा की लोकेशन गेस करो कौन बताना है। यहाँ बोरी तो बताना है मामूसी को भाई एडा की लोकेशन। बोरी तो सिर्फ बताने नहीं भाई, यहाँ एडा की ओर ले जाने भी आया था। बोरी तो सबको चलने के लिए कहता है यार यहाँ मामूसी को है भाई ये सही में ये कर रहा है। मामूसी को तो क्या, वो तो इनके पीछे चल देते हैं भाई बोरुतो के पीछे। और ये चीज होते ही सारे के सारे मामूसी इधर यहाँ बोरुतो को फॉलो कर रहे हैं भाई। सारे के सारे मतलब कोनों में फैले थे, सभी एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है भाई। यहाँ ये भाई कवाकी, सुमीरे और ये सभी यही बात कर रहे हैं कि भाई ये सब अब एक ही लोकेशन सेक्टर ईस्ट में जा रहे हैं। और इधर बोरुतो भाई उसे ले जा रहा है एडा की तरफ और इसे एडवाइस भी कर रहा है कि भाई तुम एडा को लेने जा रहे हो तो भाई उसका भाई का ध्यान रखना, क्योंकि वो तुम्हारी बैंड बजा सकता है। वो तो एडा का बॉडीगार्ड है, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और उसे वो प्रोटेक्ट करता है। और उसका नाम डेमोन है भाई। जो भी चीज तुमने एडा के साथ प्लान किया भाई डेमोन से बच के रहना। एडा के डिवार करने से पहले भाई तुम ये इसका कुछ करो भाई। डेमोन का सारी एडवाइस बोरू तो दे रहा है मामूसी का भाई, क्यों ही दे रहा है वो भाई। और ये एडवाइस बोरू तो क्यों ही दे रहा है हमें पता चलता है कि मामूसी को ऑलरेडी आइडिया तो है भाई डेमोन की एबिलिटीज क्या है और वो क्या क्या कर सकता है। क्योंकि वो मामूसी बनने से पहले भाई यहाँ इन दोनों को ही देख रहा था, एडा और यहाँ डेमोन को ही देख रहा था। तो भाई उसे पता है कि वो रिफ्लेक्ट कर सकता है और सब कुछ एबिलिटी से तो पता ही है। और डेमोन भी कहता है कि मामूसी के अंदर भाई बग की मेमोरीज होगी इसीलिए इधर यहाँ डेमोन कहता है कि उसे पता ही होगा मेरी एबिलिटीज, क्योंकि मैंने उसे दांत तोड़ दिए थे, उसे पता ही होगा। तो इधर इनोजिन भाई यहाँ कितने आ रहे हैं मामूसी वो कंफर्म करता है। बोरू तो कह अराउंड भाई 200 तो आ रहा है उसके पास उसके साथ। शिकामारू तो कहता है बढ़िया बढ़िया सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है भाई। मुझे पता नहीं भाई वो डेमोन को कैसे डील करने वाले है मामूसी। उड़ते उड़ते अपने साथ एडा कोई ना उड़ा ले जाए। कवाकी कहता है कि एक भी यहाँ से भाग ना पाएगा। शिकामारू कहता है कि शारदा तुम अपने ओहिरो में से कितने भाई यहाँ मामूसी मार सकते हो, 30 तो मार ही सकती है ना। या शारदा कहती है कि ना मैं 50 ही मार दूंगी। शिकामारू कहता है कि तुम सब चाहो और सीधा मामूसी को पीट पिटाना चालू करा, जब 50 का नंबर हो जाए तब मुझे बताना, तब वो हीरो में ऑन करेंगे। शिकामारू ने प्लान तो अच्छा बने पर आगे हम शिकामारू कहता है कि जो लोग टारगेट मिस हो जाए भाई यहाँ कवाकी और हिमावारी संभाल लेना अपने बीके अटैक से। के बाद हम देखते हैं कि सभी यहाँ मामूसी एडा के पास पहुंच चुके हैं भाई। टूटी पड़े आसमान से सीधा उसकी ओर ही जा रहे भाई। तो पूरी चैनी बना रही है, तुम देख सकते हो भाई। यहाँ डेमोन उसके पास है एडा और यहाँ मामूसी भाई क्या ही कर रहे हैं। एडा के पास जाते जाते भाई ये यहाँ खुद भी आगे पीछे झगड़ रही है मामूसी। और एडा यहाँ से उड़ने का प्लान करती है, उड़ती है और उसके पीछे एक मामूसी उसका सैंडल पकड़ ही लेता है पीछे से। सही वो मामूसी यहाँ एडा को पकड़ने की सोचता है, वैसे ही यहाँ डेमोन की एबिलिटी से भाई रिफ्लेक्ट ही हो जाता है उस पर ही भाई, अपना अटैक काम कर जाता है भाई। इधर उसकी बैंड बच जाती है और यहाँ एडा आगे निकल जाती है उड़ के। मामूसी यहाँ पक्का प्लान बना के भाई, उनका इंटेंशन यहाँ मारने का है ही नहीं, तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी नहीं एबिलिटी लिए, वो लोग मरेंगे भी नहीं भैया। और ये भाई आगे पीछे पड़े यहाँ भाई एडा के। तो डेमन की एक्शन में आने की बारी आ चुकी, क्योंकि यहाँ डेमन भाई यहाँ एडा के ऊपर से निकलता है और यहाँ 4-5 मामूसी पर अटैक करता है और उनके खोपड़े खोल देता है। यहाँ डेमन जो मामूसी को यहाँ फाइट भी कर रहा है पर उसकी रिफ्लेक्ट एबिलिटी भी काम करे, क्योंकि जो भी उसे मारने का सोच रहा है उसे अपने आप ही लग रहा है भाई ये बहुत खतरनाक ब्रोकन एबिलिटी है। एडा अकेली ही आगे और डेमन बीच में ही फाइट करने रुक गया। तो भाई एडा पर भाई यहाँ 4-5-6-7 मामूसी यहाँ अटैक कर देते भाई। तो यहाँ डेमन तुरंत ही वहाँ जाके उन सबके खोपड़े खोल देता है। डेमन तो भैया कॉन्फिडेंस में आ चुका है भाई। इतने को मारने के बाद कहता है कि तुम ट्राई भी कर रहे हो क्या भाई, या एडा के पास जाने से पहले मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। हम देखते कि यार डेमन ने काफी सारे मामूसी के खोपड़े खोल दिए, क्योंकि वो लोग मारने का ट्राई कर रहे थे। एडा को क्या पता नहीं पर रिफ्लेक्ट ही हो गई पूरी एबिलिटी भाई, बहुत ब्रोकन एबिलिटी है भाई। यहाँ तुम सिनारियो देखो सिर्फ भैया, डेमोन यहाँ स्माइल कर रहा है और यहाँ सारे मामूसी का गेम बजा हुआ है। ये चीज देखे तो भाई इनोजिन इम्प्रेस हो गया। कहता है कि भाई अभी आधे मिनट भी नहीं हुई और इधर पूरे 200 से आधे हो चुके हैं। यहाँ बोरू तो भी अपनी स्वॉर्ड से भाई यहाँ मामूसी के खोपड़े ही काट रहा है भाई। यहाँ कवाकी भी पीछे ना है भाई, यहाँ इधर तो भाई अपने कर्मा से अच्छे से वाइप आउट कर रहा है मामूसी इसको। यहाँ भाई हिमावारी भी यहाँ अपने किक से भी मामूसी को मार रही है भाई। ये नारुतो के यहाँ सन्स एंड डॉटर तो अच्छे से काम कर रहे हैं। इनोजिन तो यहाँ नंबर ही फॉलो कर रहा है, पहले 70 थे फिर 60 हो गई, अब 50 तक करीब आ चुके हैं। जैसे ही मामूसी बस 50 हो गए तभी यहाँ शारदा का ऑर्डर मिल गया कि भाई यहाँ मांगे के सारंगन हीरो में एक्टिवेट कर दो।
तो शारदा ने एक्टिवेट कर दिया अपना मांगे की सारेंगन हीरो में। यहाँ ये ओपन होता है और सभी मामूसी के उसकी ओर खींचे चलने जाते हैं भाई यहाँ पर। तभी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हम देखते कि शारदा एग्जॉस्ट हो चुकी है और उसका स्पीयर यहाँ बंदी हो गया और यह ऊपर से नीचे गिर रही है शारदा तो, और अपना यंग लॉर्ड उसे गिरने से बचा लेता है भैया। ओपी मोमेंट। शारदा ने तो यहाँ अपनी कॉन्शियसनेस खो दी है भाई यहाँ तो, और मामूसी उसकी यहाँ भाई नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं भाई। इधर तो देखो पूरा झुंडी आ रहा है और शिकामारू तो सास्के का दोस्त है तो उसे पता ही है भाई कि यहाँ शारदा के साथ क्या हुआ। और वो तो कहता है कि यहाँ शारदा ने यूज़ किया है कि नहीं, डेल्टा से पूछता है और डेल्टा कहती है हाँ एक बार यूज़ किया था, उसके बाद उसकी हालत थोड़ी सी खराब ही थी। शिकामारू का याद आता मुझे पता कैसे नहीं है। वो सोचता है कि भाई यहाँ डायमंड के झुलझले में उलझा हुआ था तभी हुआ होगा ये सब। मामू से भी शौक हो चुका है भाई, यहाँ हम खत्म ही होने वाला था अभी भाई, पर बच ही गए भाई। इसकी वजह से हमारी सलवार इंस्टिंग ही बढ़ी है। यहाँ कवाकी तो कुछ नहीं भाई, वो तो फाइटिंग करना स्टार्ट रखता है और यहाँ अटैक करता है मामूसी पर। हम देखते हैं कि यहाँ कवाकी भी ओवरहीट हो चुका है, मतलब यहाँ भाई यहाँ क्या ही हो गया। अमाडो तो कहता है कि ज्यादा ही पावर यूज कर ली क्या, खत्म ही हो गया। तो भाई यहाँ शारदा तो अनकॉन्शियस हो चुकी है, कवाकी की ओवर पावर हो गया, मतलब यहाँ पावर लोड हो गया भाई, उसको ओवर हीट हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और इधर बहुत सारे मामूसी यहाँ इन लोगों पे अटैक कर रहे हैं और बस गेस करो कि ये कितने मामूसी हो सकते हैं भाई, कितने नंबर्स में भाई। यहाँ 200, 300, 500, ये पूरे 1000 है भाई। इधर यहाँ अटैक कर रहे हैं इन लोगों पर और ये इनके तो 2 पावर हाउस डाउन हो चुके हैं भाई इधर तो। और यहाँ वो तो बचा है, टेमन बचा है और बाकी सब सिनोबिस बचे हैं भाई इधर। तो क्या होगा हमें अगले चैप्टर में वैसे पता चलेगा, पर यहाँ चैप्टर की एंडिंग में हमें यहाँ कासिन खोजी दिखा जाता है जो कुछ भी नहीं बोल रहा। इसने ये सिनारियो पहले से ही देख रखा होगा, तो आगे क्या होगा थोड़ा सा उसे अंदाजा तो इसलिए ये कुछ नहीं बोल रहा भाई। इसने एक्सपेक्ट को किया होगा ऐसा हो सकता है भाई। आगे कौन यहाँ क्या होगा भाई नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे भाई।